हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, ओझा भैया जी के क्लासेस के आपके अपने चैनल में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एडुटेरिया ESI प्रैक्टिस सेट का 8वां सेट लेकर हाजिर हूं। तो चलिए दोस्तों, समय गंवाए बिना आज का सेट शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शशि थरूर को उनकी किस पुस्तक के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो किस पुस्तक के लिए उनको दिया गया है? एन एरा ऑफ डार्कनेस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही, एरा ऑफ डार्कनेस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो नीति आयोग के सतत विकास सूचकांक में केरल राज्य को, किसको? केरल राज्य 70 अंक मिला था इसको, 70 अंकों के साथ प्रथम स्थान पे रहा था। ठीक है, और बिहार को इसमें अंतिम स्थान मिला था। बिहार को अंतिम स्थान, और कितना नंबर? 50 अंक के साथ बिहार अंतिम स्थान पे और केरल प्रथम स्थान पे था। चलिए दोस्तों, 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य के क्षेत्र में 29वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो 29वां सरस्वती सम्मान जो है वो वासुदेव मोही को दिया गया है। किसको दिया गया है? वासुदेव मोही को। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। और इनके किस बुक के लिए मिला है? किस किताब के लिए? तो बुक, चेक बुक। कौन सा बुक? चेक बुक के लिए इनको मिला है सरस्वती सम्मान। चलिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है? तो नोबेल शांति पुरस्कार 2019 का इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली। कौन? अबी अहमद अली। कहाँ है? इथियोपिया के प्रधानमंत्री हैं। इनको 2019 का नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय चाय बोर्ड द्वारा फरवरी 2020 में रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किस राज्य की चाय को बढ़ावा देने हेतु किया गया है? तो किस राज्य के? तो त्रिपुरा। और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा की चाय को बढ़ावा देने के लिए रन फॉर इंडिया टी का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने अपने पड़ोसी देशों के लिए नई FDI नीति के निर्देश जारी किए हैं। निम्नलिखित में से कौन उनमें शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? तो श्रीलंका। ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कौन कौन से पड़ोसी देश शामिल हैं? तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। इसमें श्रीलंका नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने प्लास्टिक अपशिष्ट को डीजल में बदलने हेतु किस राज्य में प्लांट की स्थापना की है? तो किस राज्य में प्लांट की स्थापना की है? तो उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ठीक है, प्लास्टिक वेस्ट को डीजल में तब्दील करने हेतु भारतीय पेट्रोलियम संस्थान तथा गेल ने संयुक्त रूप से स्थापित किया है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर, तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये 10 से 22 फरवरी 2020 के मध्य खेला गया था। और कहाँ खेला गया था? गुवाहाटी में। कहाँ? गुवाहाटी, असम में। ठीक है, और इसमें प्रथम स्थान पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। प्रथम स्थान पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। चलिए दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया है? तो किस वर्ड को? संविधान वर्ड को। ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सफोर्ड के मुताबिक सबसे ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित किया था किस वर्ड ने? संविधान ने। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, 107वें विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया है? तो ये बेंगलोर में किया गया है। कहाँ? कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ठीक है, 3 जनवरी को बेंगलोर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2020 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है,
तो कह रहा है इसका आयोजन 14 से 16 जनवरी 2020 के मध्य हुआ था, दिल्ली में हुआ था। अगला ऑप्शन कह रहा है कि इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। और तीसरा कह रहा है यह वर्ष 2016 से प्रति वर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें से सही चुनना है, तो इसमें सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1 और 3, 1 और 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12 नंबर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस नाम से पोर्टल की शुरुआत की है? तो तेजी लाने के लिए किस नाम से? गति। गति हिंदी भाषा में गति का मतलब क्या होता है? तेज। ठीक है, तो 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बिहार के 13वें नगर निगम के रूप में किस जिले को विकसित किया जा रहा है? तो 13वें नगर निगम के रूप में सीतामढ़ी को, किसको? सीतामढ़ी को। ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने देश में फलेरिया के पूर्ण उन्मूलन की समय सीमा को कब तक निर्धारित किया है? तो फलेरिया को पूरी तरह से खत्म करने के लिए 2021 तक का लक्ष्य रखा गया है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वर्ष 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किसने? तेलंगाना ने। किसने? तेलंगाना ने। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया है? सुसान डेनियल को। सुसान डेनियल को। एक कन्नड़ उपन्यास कुसुमा बले के अंग्रेजी अनुवाद के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है नेशनल ट्राइबल क्राफ्ट मेला का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ठीक है, और उड़ीसा के मुख्यमंत्री द्वारा ही इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दास्ता के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो दास्ता के उन्मूलन के लिए 2 दिसंबर को। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऑपरेशन क्लीन आर्ट का संबंध निम्नलिखित में से किसके अवैध व्यापार पर अंकुश लगाना है? तो क्लीन आर्ट का संबंध नेवले के बाल पर, किस पे? नेवले के बालों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए ऑपरेशन क्लीन आर्ट शुरू किया गया है। ठीक है, और इसका बाल का उपयोग किस लिए होता है? ब्रश बनाने में किया जाता है, ब्रश बनाने में। ठीक है, चलिए दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंडर 19 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो प्रियम गर्ग के द्वारा। किसके द्वारा? प्रियम गर्ग के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका में इसका आयोजन हुआ था और बांग्लादेश इसमें विजेता रहा था और भारत उप विजेता रहा था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर। लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 के बीच में होता है। तो उसके बीच का ऑप्शन कौन सा है? 6.8, यानी 6.5 से 7.5 के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करना है दोस्तों। कह रहा है कि रोगों के नाम है और जीवाणु के नाम, किससे कौन सा रोग फैलता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। कह रहा है कि हैजा, तो हैजा विब्रियो कोलेरी के द्वारा फैलता है। ठीक है, 1 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 1 से ही पता चल गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं टीबी। तो टीबी का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ठीक है, निमोनिया, तो निमोनिया डिप्लोकोकस न्यूमोनी। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है, निमोनिया और न्यूमोनी। ठीक है, टीबी और ट्यूबरकुलोसिस ये सब संबंधित है। ठीक है, और टिटनेस का क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, इसका भी नाम से ही स्पष्ट है, डी का 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इसको भी सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, जिसमें पहाड़ियाँ और संबंधित राज्य दिया गया है। तो गारो, तो गारो कहाँ? मेघालय में। ठीक है, तो गारो और खासी दो पहाड़ियाँ हैं और दोनों मेघालय में ही है। और मिरी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, यानी बी का 3 हो जाएगा। अगला देखते हैं पंचई मलाई तमिलनाडु और डालमा कहाँ है? झारखंड में।
डालमा कहाँ है? झारखंड में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 3 2 4। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन देखते, 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। बांध है और नदी है, ठीक है। तो दुल्हस्ती बांध किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर। तो 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। गांधी सागर बांध किस नदी पर? तो ये चंबल नदी पर है। तो बी का 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला ऑप्शन देखते हैं, उकाई बांध। तो उकाई बांध ताप्ती नदी पर है और तवा नदी पर है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 1 3 और 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। कह रहा है कि संविधान की व्याख्या में संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? ठीक है, तो कौन सा अधिकार है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 132 के तहत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 26 नंबर। कह रहा है राज्य विधानमंडल के सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो अंतिम निर्णय कौन लेता है? राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ये कह रहा है कि नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। और दूसरा कह रहा है कि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। तो इसमें से कौन सही है चुनना है? तो 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। और नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को, 1982 को, ठीक है, 12 जुलाई 1982। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 28 नंबर। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? किस वर्ष लागू हुआ था? तो 2006 में। कब हुआ था? 2006 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29 नंबर। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किस नियम के, किसके नियम के अंतर्गत ये कहा गया है? तो अवगाड्रो के नियम के अनुसार, अवगाड्रो। और अवगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, 6.022 गुने 10 का पावर 23। चलिए दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो चार्ल्स डार्विन ने। किसने? चार्ल्स डार्विन ने। अगला क्वेश्चन कहता है 31 नंबर। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया था? तो शोक दिवस कब मनाया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को, 16 अक्टूबर 1905 को। और इसका बंगाल विभाजन करने का निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 को, 20 जुलाई 1905 को। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस व्यक्ति ने हजारीबाग जेल से भागकर विद्रोह में भाग लिया और आजाद दस्ता का गठन किया था? तो कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। और इनके सदस्यों को छापामार युद्ध पद्धति का प्रशिक्षण भी दिया जाता था, छापेमार युद्ध पद्धति का। चलिए दोस्तों 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की भारत सरकार द्वारा किस वर्ष स्थापना की गई थी? ठीक है, तो स्थापना कब की गई थी? 2010 में, यानी NGT की स्थापना 2010 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र तथा राज्यों के बीच विवाद को सुनने के लिए किस अनुच्छेद के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करता है? तो अनुच्छेद 131 के तहत, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब सौंपी थी? पुंछी आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 2010 में सौंपी थी। कब सौंपी थी? 2010 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर। निम्नलिखित में से
कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा आज़ाद हिंद फौज पर चला मुकदमा के बचाव पक्ष के वकीलों के अध्यक्ष कौन थे? तो जो वकील थे उनके अध्यक्ष थे भूला भाई देसाई। कौन थे? भूला भाई देसाई। ठीक है, और आज़ाद हिंद फौज के सिपाही थे गुरु बख्श सिंह, प्रेम सहगल, शहनवाज आदि पर मुकदमा चला था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी डैश का माप होता है। तो किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान उसके जड़त्व का माप होता है। किसका? जड़त्व का। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे ध्वनि एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व है जो निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? तो आवृत्ति पर। आवृत्ति पर। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता क्या होगा? तो सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने पर आर्द्रता बढ़ जाता है। चलिए दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो एरन अभिलेख भानुगुप्त से है। किससे है? भानुगुप्त से। ठीक है, और सती प्रथा का पहला उल्लेख एरन अभिलेख से ही प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में सुंदरलाल बहुगुणा को जाना जाता है। ठीक है, और कहाँ चला था ये? उत्तराखंड में। ठीक है, और कब? 1972 में। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को। किस भारतीय ने करजन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी? तो औरंगजेब से किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, और गांधी जी अपना गुरु किसको मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले को हो। और इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो ठगी प्रथा का दमन विलियम बेंटिक। सही है, सती प्रथा और ठगी प्रथा का दमन किए थे ब्रिटिश विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है इल्बर्ट बिल। तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड लिटन नहीं लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन नहीं, रिपन लॉर्ड रिपन के द्वारा। बाकी रिंग फेस की नीति वॉरेन हेस्टिंग और दास प्रथा का लॉर्ड एलेनबरो। ठीक है, चलिए 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो भीम बांध मुंगेर में। कहाँ है? मुंगेर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो 4 भागों में। कितने भाग में? 4 भाग में। ठीक है, दायां आलिंद और बायां आलिंद और दायां निलय और बायां निलय में। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर विकिरण, भूतापीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा, यानी सभी हैं। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। किसने कहा था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। ठीक है, 1894 से 99 था इनका शासनकाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर। समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विषय शामिल है? तो समवर्ती सूची में क्या क्या आता है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, वन समवर्ती सूची का विषय है और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 1, 2 और 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे 51 नंबर। विशेष आहरण अधिकार SDR क्या है? तो यह एक अभौतिक मुद्रा है। अभौतिक मुद्रा है।
चलिए दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मुद्रा के निर्गमन हेतु निम्न में से कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो कौन सी प्रणाली अपनाई गई है? तो न्यूनतम कोष प्रणाली। न्यूनतम कोष प्रणाली, आरबीआई द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और 1956 में अनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर इसको अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? 1956 में। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है वर्ष 1927 की बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के किस विषय पर अंतर है? तो आत्मा पर। किस पे है? आत्मा पर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? औरंगजेब ने। और गुरु अर्जुन देव की हत्या किसने की थी? तो जहांगीर ने। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगीर में दिया था, राजगीर में, ठीक है। और सारनाथ में किसने दिया था? तो गौतम बुद्ध ने। चलिए दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण हैं, कौन कौन से हैं? तो एसएलआर, सीआरआर, खुले बाजार की क्रियाएं और बैंक दर, ये चारों होते हैं, ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन के शासन के तहत सबसे पसंदीदा राष्ट्र खंड निम्नलिखित के सिद्धांत पर आधारित है। तो किस सिद्धांत पर आधारित है? राष्ट्रों के बीच गैर भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं। चलिए दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? तो यांत्रिक तरंग कौन सी है? ध्वनि तरंग। कौन सी है? ध्वनि तरंगे। चलिए दोस्तों 60 नंबर। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड का। 1 नंबर हो जाएगा ऑप्शन। कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। 1984, 3 दिसंबर 1984। चलिए दोस्तों 61 नंबर। राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के द्वारा लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान का अतिक्रमण किए जाने पर उनके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला ऑप्शन कह रहा है महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अधर-न्यायिक प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। और महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत है। दोनों सदन में से किसी सदन में, यानी लोकसभा और राज्यसभा, किसी में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो अधिक से अधिक 500। कितने? 500 हो सकते हैं, ठीक है। और कम से कम 60 सदस्य होना चाहिए, लेकिन कुछ अपवाद भी हैं इसमें, जैसे पुडुचेरी है 30, गोवा और मिजोरम 40 और सिक्किम 32। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महानबोलिस, ठीक है। और पहला हेराल्ड डोमर, ठीक है, हेराल्ड डोमर, यानी जो बी ऑप्शन में वो प्रथम पंचवर्षीय योजना के लिए था। 64 नंबर। 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो 20 सूत्री कब किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 75 में, 1975 में। कौन था? इंदिरा गांधी थी शायद सरकार में। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में। सीटों का आवंटन चौथी अनुसूची में है, ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं?
तो विदेशियों को भी प्राप्त है, यानी विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, ठीक है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इनमें से सभी, ठीक है। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कांडला। कांडला कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कांडला गुजरात में। 68 नंबर क्वेश्चन का बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो अबुल हसन की। अबुल हसन की। और ये किसके जहांगीर के शासनकाल में थे, ठीक है। चलिए दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्रों का विद्यमान होना, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन। शाहजहां नामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहां नामा के लेखक इनायत खां थे। कौन थे? इनायत खां। और इनको मोहम्मद ताहिर भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मोहम्मद ताहिर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा कौन सा दर्पण प्रयोग में लाया जाता है? तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन सा था? तो पहला कौन था? हैदराबाद के निजाम 1798 में। उसके बाद मैसूर 1799 में। हैदराबाद के निजाम 1798 में और मैसूर 1799 में। और 1799 में ही तंजौर भी था, ठीक है, तंजौर भी था। चलिए दोस्तों 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। और इसकी स्थापना कब किए थे? ब्रह्म समाज 1865 में 2 भागों में बट गया था, ठीक है। जिसके बाद भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन तथा आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर हुए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका चर्चा अभी अभी हम लोग ने किया था। गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि गांधी जी के गुरु थे, 1905 में। कब किए थे? 1905 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो वर्धा, बंबई में वर्धा, ठीक है। और कब? 1942, 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया था। 76 नंबर क्वेश्चन। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड का। किसका? शुष्क सेल में विलयन की जगह अमोनियम क्लोराइड की गाढ़ी लोई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। टाका, टाका मिश्र धातु है किसका? तो टीन और सीसा का। टीन एवं सीसा का, जिसमें 67% टीन और 33% सीसा होता है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल, इन सभी ने किया था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ओकोजीन संबंधित है। ओकोजीन किससे संबंधित है? तो यह एक कर्क रोग है। क्या है? कर्क रोग है। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो विटामिन डी को हार्मोन कहा जाता है। किसको? विटामिन डी को। 81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। तो किसको उत्सर्जित करता है? गामा किरणों को। किसको? गामा किरणों को। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मर्डेगा कप का संबंध किस खेल से है? मर्डेगा कप किस खेल से है? फुटबॉल से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान किस जगह स्थित है? तो लाख अनुसंधान संस्थान रांची में है। कहाँ है? रांची में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो क्रोएशिया की राजधानी
जगरेब। कौन सा है? क्रोएशिया की राजधानी जगरेब। अगला क्वेश्चन कह रहा है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। किससे? भाला फेंक। ऑप्शन बी हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सेवा सदन की स्थापना की थी? सेवा सदन की स्थापना किसने की थी? बहरामजी एम मालाबारी ने। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना थे। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या पहाड़ियाँ भारत में नहीं है? तो भारत में माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है। कहाँ है? नेपाल में है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये 1974 में पारित किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो ये असम में। कहाँ? वो अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में बहती है। ठीक है। और किस नदी में जाके मिल जाती है? ब्रह्मपुत्रा नदी में। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, असम कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? ठीक है। तो असम कितने? 7 राज्यों के साथ। कितने? 7 राज्य और 2 देश। देश कौन कौन सा? भूटान और बांग्लादेश। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? तो बिहार का स्थान 12वां है। कौन सा है? 12वां। ठीक है। जम्मू कश्मीर के विभाजन से पूर्व क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां था, लेकिन जम्मू कश्मीर के हटने के बाद राज्यों में 12वां हो गया है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं? 8 हो गए हैं। ठीक है। चलिए हेमिस नेशनल पार्क भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो लद्दाख में। हेमिस कहाँ है? हेमिस नेशनल पार्क लद्दाख में। 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल के समय में चर्चित रहा रीयूनियन द्वीप किस महासागर में है? तो रीयूनियन द्वीप हिंद महासागर में है। किस में है? हिंद महासागर में। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अरल सागर किन 2 देशों के सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान पर। ठीक है। उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो किस में किया गया है? अनुच्छेद 39 के क में। ठीक है। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 21A के तहत निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यानी अनुच्छेद 21A को किसके द्वारा जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय नहीं है? तो छावनी क्षेत्रों और स्थानीय स्वशासन ये राज्य सूची का विषय नहीं है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो करें केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तो ये 1963 सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 ये सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून तो ये 1988 में था। कब था? 1988 में। ठीक है। और प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। तो चलिए दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 और अगला सेट लेकर फिर मैं कल मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट।